તારીખ 1/9/1992 શ્રી પરમાત્મા પ્રકાશ ગાથા 43 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ગ્વાલિયરમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 11. મૂળ કેસેટમાં હમિંગનો અવાજ આવે છે. आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है तो यह आत्मा आत्म भावना ज्ञान में आत्म स्वरूप को प्रत्यक्ष करके भाना उचित है। और जिन आचार्यों ने यह आत्म भावना भाई है वो उसी तरह से भाई है, उसी ढंग से भाई है, तो हमें उसका अनुसरण करना है, उसका अनुकरण हमें करना है, वरना तो तोते में और हमारे में कोई फर्क नहीं रहेगा। योग संज्ञा में ज्ञान में चीज आवे नहीं, ज्ञान में चीज आवे नहीं, पर फिर भी नाम से हम जाने, आत्मा ऐसा नाम से जाने, परमात्मा ऐसा नाम से जाने, लेकिन चीज तो हमारे ज्ञान में आवे नहीं। उसको योग संज्ञा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? योग संज्ञा। उसी को योग संज्ञा कहेंगे। तो कोई अपने को ये कहेंगे स्वाद के विषय में, हमारे देश में फलानी चीज बनती है, बहुत बढ़िया स्वाद होता है, आप हाँ में हाँ भरेंगे, लेकिन ये स्वाद का पता बिना खाए ज्ञान में तो आने वाला नहीं है। ऐसे आत्म स्वरूप की भावना भी आत्मा के आनंद का एक आस्वाद के साथ होती है। क्या आत्मा के आनंद का अनुभव को ज्ञानी पुरुष आत्मा का आस्वाद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भरैया जी आस्वाद कहते हैं। ये राजमल जी है ना कलश टीका में, जिन जिन कलश में अनुभव की बात कही है, आत्मा का आस्वाद लिया है। क्या बोला है? आत्मा का आस्वाद। आत्मा जैसे मिठाई वगैरह खाने की चीज है, सूंघने की या श्रवण करने की चीज नहीं है, वैसे आत्मा भी केवल सुनने की या पढ़ने की चीज नहीं है, आस्वाद करने की, अनुभव करने की चीज है। और तभी इनकी जो भावना है वो सार्थक होती है। और सार्थक होती है मैंने केवल ज्ञान तक पहुंचाती है। कहां तक पहुंचाती है? केवल ज्ञान तक पहुंचाती है। इसमें राजचंद्र जी ने लिया है, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। केवल ज्ञान तक ये पहुंचाती है। तो इस भावना के भी बड़े बड़े ग्रंथ हमारे दिगंबर आचार्य ने लिखे हैं। ये नियमसार भी भगवान कुंद स्वामी का निज भावना के अर्थ रचना किए हुए ग्रंथ है। आखिर की गाथा में लिखा कि नहीं लिखा कि नियमसार ग्रंथ मैंने अपनी निज भावना, निज आत्मा की भावना को मानने के लिए लिखा है। ठीक वैसा भी परमात्मा प्रकाश ग्रंथ है, और उसमें भी भगवान योगेंद्र आचार्य देव अपने स्वरूप की, परमात्मा स्वरूप की भावना को बार बार पाते हैं। तो भावना किस तरह भानी चाहिए इसका स्पष्टीकरण थोड़ा बहुत हुआ। अब इस ग्रंथ की जो 43 नंबर की गाथा है, इसका स्वाध्याय आज हम करेंगे। ये गाथा जिसने द्रव्य दृष्टि प्रकाश पढ़ा होगा, इसके दूसरे खंड में, दूसरे विभाग में 3 प्रवचन लिए हैं।
43 गाथा, 65 गाथा और 68 गाथा करके 3 प्रवचन जो गुरुदेव के हुए हैं वो छपे हुए हैं, पढ़े हुए, शायद ग्रंथ पढ़ा हो। भावा भाव ही संजुवो, भावा भाव ही जोजी, देही जी दिखहूं जिनवर ही, मुनि परम पौल पूजी। जिस भाव अभाव से संयुक्त है, आगम के निरीक्षा से देखें, ज्ञान योग के आगम की अपेक्षा से देखें, तो हमारे आत्मा भाव और अभाव दोनों से संयुक्त है। क्या उसको पर्यायार्थिक नहीं कहते हैं। भाव मैंने पर्याय का उत्पाद और अभाव मैंने पर्याय का जय। भाव और अभाव से संयुक्त है। मैंने पर्याय के उत्पाद से और पर्याय के जय से जो संयुक्त है वो पर्यायार्थिक नहीं का विषय हुआ। जब पर्यायार्थिक नहीं से हम स्वरूप को देखते हैं तो भाव और अभाव से संयुक्त है, और शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से देखे तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से, परम शुद्ध नहीं से देखे तो हमारी आत्मा भाव और अभाव से रहित है। ऐसी है जो भाव और अभाव से सहित थी, वही भाव और अभाव से रहित है। तो उत्पाद भी नहीं और व्यय भी नहीं है। जो ध्रुव है, एक ही ध्रुव है, तीनों का ध्रुव है, ऐसे भाव और अभाव से रहित है। ऐसे आत्मा को जिसने जिनवर देव ने, जिनेश्वर परमात्मा ने, कहते हैं हमारे जिनेश्वर परमात्मा कि एक ही समय में जिसके केवल ज्ञान में 3 काल 3 लोक जानने में आ चुके हैं। केवल ज्ञान के प्रथम समय में ही, फिर हर समय में कहने की एक इसलिए आवश्यकता है कि सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थंकर देव किसी भी बात से अनभिज्ञ नहीं है। क्या काल के सूक्ष्म समय में, एक समय मैंने काल के सूक्ष्म से सूक्ष्म समय में 3 काल 3 लोग जान लिया, और काल का सूक्ष्म पर्याय जो उत्पाद है, यह है, वो भी जान लिया, और उससे रहित जो ध्रुव है उसको भी जान लिया। ये समन भद्राचार्य ने बहुत सुंदर बात की है अपने देवागम स्तोत्र में कि भगवान आपको ये 34 प्रातिहार्य होते हैं, वो अतिशय होते हैं भगवान के 34 प्रकार के, इसलिए मैं आपकी महिमा नहीं करता। यद्यपि आपकी स्तुति में ये सब बातें आती है, होती है, लेकिन ऐसे चमत्कार तो दूसरे मायाजाली जो होते हैं उनको भी होते हैं। इससे क्या आपकी महिमा करें? और ये तो सब पुद्गल के पर्याय है, चैतन्य के पर्याय नहीं है। तो ऐसे तो सारा संसार पुद्गल की तो महिमा कर ही रहा है, और
जो स्तुति करने वाले हों दिगंबर आचार्य हैं, संसार से पार उतरने वाले हैं, उतर चुके हैं करीब करीब। तो मोक्ष तत्व में और भावलिंगी मुनिराज में कोई अंतर नहीं होता। अतः नियम सार में आता है, प्रवचन सार में आता है। मोक्ष तत्व किसको कहते हैं? भावलिंगी मुनिराज को मोक्ष तत्व कहते हैं। और पद्म ब्रह्मचारी देव नियम सार में कहते हैं कि परमात्मा में और संत में, मुनिराज में अगर हम अंतर देखते हैं तो हम जड़ बुद्धि है। क्या लिखा? जड़ावयम, ऐसा लिखा है। तो ऐसे महामुनिराज कहते हैं सुमंत भद्राचार्य कि आपके जो उद्गलात्मक 34 पापीहार है, इसीलिए आपकी महिमा नहीं है। लेकिन एक समय में आपने एक पदार्थ के अस्तित्व का 3 भेद को देखा। क्या? समय एक, जिसका विभाग नहीं हो सकता। निर्विभाग काल को समय कहते हैं हम। एक समय किसको कहते हैं? जिसका विभाग नहीं हो सके, उसको हम एक समय कहते हैं। उसमें 3 भेद देखे अस्तित्व का, पदार्थ के अस्तित्व का 3 भेद देखे। वर्तमान समय की पर्याय का उत्पाद देखा, और जो पहले वाली समय की पर्याय उत्पादित थी उसका व्यय देखा उसी समय में। और उसी वक्त भगवान आत्मा को ध्रुव रूप में देखा। यही बात योगींद्राचार्य इधर करते हैं। एक समय में उत्पाद, व्यय और ध्रुवात्मक अस्तित्व है। उसमें उत्पाद व्यय है वो भाव अभाव सहित है, और ध्रुव है वो भाव अभाव रहित है। ध्रुव में उत्पाद व्यय नहीं है। किसकी महिमा है? ध्रुव की महिमा है। उत्पाद व्यय की महिमा क्यों नहीं है? वो तो एक समय के आयु वाले हैं। उसका अवलंबन लिया नहीं जा सकता। उसका अवलंबन लिया नहीं जा सकता। वो तो बहती रहती है, अवस्था तो प्रवाहित है, वो बहती रहती है। इसलिए इसका कोई अवलंबन ले नहीं सकते हैं। इसलिए ये ध्रुव परमात्मा जो अनंत गुणों की खानी है, क्या है? अनंत गुण ऐश्वर्य का जो निधान है, और उसमें भी जो आनंद है, सुख है, शांति है, उसका जो धाम है, वही आश्रय स्थान होने से, विराम स्थान होने से उसका आलंबन से आराम मिलता है। आत्मा को और कहीं जगह आराम या चैन मिलने का कोई स्थान जगत में नहीं है अपना ध्रुव स्वरूप के अलावा। यही भगवान जिनवर देव ने क्या कहा? जो तीर्थंकर परमात्मा देवाधिदेव है, सर्वज्ञ वितराग परमेश्वर है, जैन परमेश्वर कहते हैं हम उसको। उस परमात्मा में अभी देह विद्यमान है, अपनी देह विद्यमान है। अरिहंत परमात्मा है ना, अरिहंत 13वां स्थान में है तीर्थंकर देव। तो कहते हैं कि देह सहित, देह में भी, अपने देह में अपने परमात्मा को, ध्रुव परमात्मा को देख लिया है, जान लिया है। आचार्य भगवान कहते हैं कि हे शिष्य, ऐसे परमात्मा को ही तू परमात्मा जान। ऐसे परमात्मा को ही तू परमात्मा जान। ये परमात्मा की तीर्थंकर देव की आज्ञा है, और ये आचार्य महाराज की श्री गुरु की भी ये आज्ञा है।
और आज्ञा होती है वो शिरोधार्य होती है। क्या कहा? पंच परमेष्टि में कहने वाले तीर्थंकर देव भी हैं और पंच परमेष्टि में आचार्य भगवान भी है। दोनों पंच परमेष्टि में है, इसलिए वो दोनों परमात्मा है। लेकिन वो दोनों परमात्मा क्या कहते हैं कि जो तेरे देह में जो ध्रुव परमात्मा है उसको तो जान, ऐसी आज्ञा करते हैं। हमको जान ऐसा नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम पहले हमको जान, ऐसा नहीं कहते हैं। हमें अभी तक क्या करते हैं कि पहले हम भगवान को जानने को जाते हैं, फिर हमारी आत्मा को जानने को प्रयत्न करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम अपना क्रम बदल दे। क्या? अपना क्रम तुम बदल दे। जिस क्रम से मैं परमात्मा हुआ हूं, मैं मेरे अनुभव की बात करता हूं, तो उसी क्रम से तू भी परमात्मा हो जा। हो जा क्या? दृष्टि लगाने से तो हो ही गया, है ही। ध्रुव परमात्मा तो है ही, दृष्टि के कब्जे में आ जाएगा तो मुक्ति चालू हो जाएगी। चालू हो जाएगी क्या? दृष्टि में तो हो ही गई। तो क्या आत्मा सदैव मुक्त हो सकता है क्या? एक प्रश्न उठता है। तो मुक्ति तो मरने के बाद होती है क्या? मुक्ति तो मरने के बाद होती है कि नहीं? हमारी मुक्ति ऐसी नहीं है, सदैव मुक्ति होती है। होती है क्या? सबूत है कि तीर्थंकर देव इनके बड़े सबूत है। आचार्य महाराज कहते हैं कि तीर्थंकर देव ने तो अपने देह में होते हुए भी, देह में रहते हुए भी और देह विद्यमान होते हुए भी अपने परमात्मा को जाना है। सिर्फ जाना ही नहीं, वीतराग भाव से जो दिव्य ध्वनि छुटी, उसमें आज्ञा भी ऐसी कही, ऐसी की कि तू भी अपने देह में विराजमान परमात्मा को तू जान। सबसे पहले तू परमात्मा को जान। हम कहेंगे कि साहब हम आपको पहले जाने, हम आपको पहले माने, पहले आपको जाने, फिर हमारी परमात्मा को हम मानेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा बनता नहीं, ऐसा होता नहीं। अपनी परमात्मा को जाने पहचाने बिना श्री तीर्थंकर देव आदि परमात्मा की जान पहचान नहीं होती। और बिना जान पहचान सही महिमा, सही भक्ति, सही रस आता नहीं। जो रस आना चाहिए वो रस आता नहीं आता। ये एक वास्तविक परिस्थिति है कि बिना जान पहचान जो रस आना चाहिए वो रस आता नहीं है। अनजानी व्यक्ति के लिए हम कितना बहुमान करेंगे? तो हम तो जानते नहीं, पहचानते नहीं, देखे नहीं, क्या करें? ये रस आने के लिए जान पहचान है, ये सबसे पहले होनी चाहिए। हम भगवान के वंदन नमस्कार करते हैं तो अध्यात्म शास्त्र में तो कैसे भगवान के दर्शन करना, इसके बहुत सुंदर बातें आई हैं। ये अनुभव प्रकाश है ना, अनुभव प्रकाश। दीपचंद जी साहब, दीपचंद जी काशी जो आमेर में हुए, अनुभव का बहुत सुंदर ग्रंथ है। छोटा सा ग्रंथ है,
पूरा आत्मानुभव का ग्रंथ है, फिर भी उसमें एक देव अधिकार लिखा है। क्या? आत्मानुभव के ग्रंथ में देवाधिकार लिखा है, देव का अधिकार। क्योंकि हम भगवान तीर्थंकर देव की स्थापना करते हैं। हमारे जमाने में जो 24 तीर्थंकर जो इस काल में होने वाले थे वो हो चुके हैं। अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी जो हुए वो भी, इसको भी 2500 साल हो चुके। अभी कोई अनिल तीर्थंकर का जमाना नहीं रहा, जीवंत स्वामी नहीं मिलेंगे हमें। तो इसलिए हम इनकी 2400 तीर्थंकरों की, अनेक तीर्थंकरों की स्थापना करते हैं, स्थापना निश्चित है। और ये जो स्थापना है वो तो अनादि से परंपरा चला रही है। और एक कृत्रिम जिनालयों में तो अड़ीद्वीप में के बाहर में भी, नंदीश्वर आदि में भी कृत्रिम से 40 तीनों लोक में है, लाखों करोड़ों अरबों प्रतिमाएं हैं। लेकिन इसका दर्शन कैसे करें, ये बात बहुत सुंदर उन्होंने लिखी है कि उसमें अपने जो स्वसंवेदन है उस स्वसंवेदन का स्मरण करना। क्या करना? क्यों कि जो तीर्थंकर भगवान है जिसकी प्रतिमा अभी नहीं रही, क्या अभी ये हमारे लिए तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जीवंत स्वामी हो गए हैं। जैसे वो विद्यमान है वैसे ही हम देखते हैं, हमारे सामने बिल्कुल विराजमान है, जीवंत रूप में ऐसे ही देखते हैं। तो उसमें जीवन कौन सा है? जब ये जीवंत है तो जीवन कौन सा है? कि अनंत स्वसंवेदन है, वही उनका जीवन है। क्या जीवन है? अनंत माने क्या? घनिष्ठ। कितना घनिष्ठ स्वसंवेदन है तो भगवान में अब भी मौजूद है। क्या? ये मूर्ति नहीं है, ये प्रतिमा नहीं है, ये भगवान है जिसमें पूरा स्वसंवेदन की ही मूर्ति समझो कि जिसको देखते ही, जिसके दर्शन होते ही अपना स्वसंवेदन है वही आविर्भूत होने लगता है, हो जाता है, करना पड़ता नहीं है। ये एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिस पदार्थ को जिस रूप में देखा जाता है वैसा भाव देखने वालों में स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम कोई रास्ते से गुजरते हैं, चलते हैं और रास्ते में कोई बहुत शरीर के दुख से, पीड़ा से दर्दित कोई आदमी पड़ गया हो और चिल्लाता हो, बहुत दर्द उसको हो रहा हो, तो ऐसे उनकी चेष्टा से अगर देखने में आ जाता है तो देखने वाले को क्या होता है? कोई जान नहीं, पहचान नहीं, सगे भी नहीं, समझे भी नहीं है। अरे कोई पशु भी चिल्लाता हो न, मनुष्य क्या, कोई पशु भी पीड़ित होता है तो उसकी पीड़ा देखने वाले को पीड़ा होती है। क्या होता है? पीड़ा देखने वाले को जब पीड़ा होती है, ये तो सामान्य शरीर की अशाता का वेदन है। तो घनिष्ठ स्वसंवेदन देखने वाले को स्वसंवेदन कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? लेकिन हमें किस रूप में दर्शन करना है, ये
हमारी समझ पर आधार है। हम क्या देखते हैं, भगवान को कैसे देखते हैं। ओग संज्ञा में भी भगवान तो भगवान ही रहते हैं, लेकिन जान पहचान में जो फर्क पड़ता है वो वेदन का फर्क पड़ता है। दूसरों की वेदना देखते ही अपने में वेदना जगती है, वैसे ये स्वसंवेदन है वो उतनी परिपूर्ण मात्रा में प्रकाशित है भगवान के पूरी मुद्रा में। भगवान की मुद्रा में ही ये बात झलकती है, बाहर आ जाती है। जैसे गुस्सा है वो चेहरे से बाहर आ जाता है, मुखाकृति से बाहर आता है, और आदमी प्रसन्न चित्त होता है वो भी अपनी मुख मुद्रा से बाहर आ जाता है। वैसे भगवान की वीतरागता है, स्वसंवेदन है, अपनी परिपूर्ण शांति है आत्मा की, और निरवशेष अंतर्मुखता है। ये सबसे बहुत बड़ी चीज है। अंतर्मुखपना शब्द से दिखाई नहीं जाता, सुनाई नहीं जाता। सुनाई जाता है लेकिन दिखाई नहीं जाता। जो सुनने की चीज है वो देखने की नहीं होती, शब्द देखने को नहीं मिलता। वैसे अंतर्मुखता है तो देखने को कहाँ मिलती है कि वीतराग प्रभु के दर्शन की मुद्रा में तो अंतर्मुखता देखने को मिलती है। बहुत से संस्कारित जीव होते हैं जो पूर्व भोग से स्वभाव के संस्कार पाकर के आए हो न, तो भगवान की मुद्रा देखकर ही सम्यक दर्शन और स्वानुभव में आ जाते हैं। ये उसको निमित्त हो जाता है। जैसे शास्त्र निमित्त हो जाता है, ऐसे देव भी निमित्त हो जाता है। तीर्थंकर भी निमित्त पड़ जाते हैं। तो यही इन दिनों में अपने पर्युषण के पर्व के दिन इतने दिन चल रहे हैं, हम हमेशा भगवान के दर्शन पूजन करेंगे। जब हम हमेशा भगवान के दर्शन पूजन करेंगे तो किस ढंग से करेंगे? पूजा भक्ति हमारी परंपरा में है, लेकिन उसके दो रूप है। एक तो बाह्य है और एक अंतरंग है। बाह्य में तो जो है सो है, अष्टद्रव्य है, मंदिर जी है, सब उनकी सामग्री है, हम गाते हैं, बजाते हैं, पूछते हैं। लेकिन अंतरंग में कोई ऐसी चीज जो भरी है वो बाहर निकल आए। ये ध्रुव में भरी है, इधर जो भावा भाव रहित कहा ने वो बाहर निकल आए तो इस दुख में संसार का निवेड़ा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? इस दुखमयी संसार का निवेड़ा आ जाएगा। ऐसे तो पूजा भक्ति हमने नहीं की है, ऐसी बात नहीं है। अनंत जन्म में अनंत बेर अनंत बार की है, लेकिन ओग संज्ञा से, किस संज्ञा से की है? ओग संज्ञा से की है। ये शास्त्र स्वाध्याय जो है ये ओग संज्ञा का निवारण करने के लिए है, मिटाने के लिए है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय किया जाते हैं कि स्वाध्याय में ये सब बातें खुलती है, आचार्यों ने कही है, और हमें उस पर हमारी जो शक्ति है उसी अनुसार उस विषय की गहराई में जाकर के ओग संज्ञा को तोड़ के हमें सही रूप में आराधन करना है। क्योंकि पर्व के दिन आराधना के दिन माने गए हैं, आराधना के दिन कहे गए हैं। यद्यपि आराधना के दिन उतने ही नहीं होते। आराधना तो जिसको चालू होती है उसको निरंतर होती है।
और ये निरंतर करने लायक चीज है, लेकिन विशेष रूप से इन दिनों में करने में आती है। सामान्यतया तो ये हर हमेशा निरंतर करने की चीज है, और इन दिनों में ये विशेष रूप से करने की चीज है। तो क्या कहा आचार्य महाराज ने ना कि जो पर्यायार्थिक नए से उत्पाद के रूप से परिणत है, जो आत्मा, जो जीव पर्यायार्थिक नए से देखने में आवे। पर्यायार्थिक नए माने क्या? कि जिस ज्ञान के अंश का प्रयोजन, नए मैंने ज्ञान का अंश, प्रमाण ज्ञान का एक अंश को नए ज्ञान के एक मैंने केवल द्वारा अपने देह में देखा इतना बंदा होता है के बारे में कि वही धर्म जो मुक्ति साधक है, आपके आधार में क्या थी कि वही धर्म है सदैव भक्त इसमें पान जा तो होने पर भी इसकी मुक्ति जीवन मुक्ति जिसको करेगा या पानी एक है एक करोड़ 84 लाख धर्मस्थान के बाद और 16 लाख अपने जो भगत क्षेत्र की आगामी जो 24 की प्रारंभ होगी चतुर्थ काल पंचम काल पंचम फिर चतुर्थ काल 84,000 वर्ष के बाद 4,000 प्रथम आदिनाथ भगवान शंकर देव में कोई इसलिए शंकर के काल में ये जीवन इस्लामी हमें मौजूद है, करना जैसे हमारे इतने अलग अलग विभाग परंपरा बचपन में 5 साल की दादी और जवान उम्र में भी अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन उस काल में पूरा परम औदारिक हो जाता है। औदारिक परमाणु बदल कर औदारिक होता है, में उसमें बाल्यावस्था देखी जाती है, में जवानावस्था देखी जाती है, में बुढ़ापा। तीनों में से एक ही अवस्था नहीं आती और मुख्य मुद्रा किसी हो जाती है। अलग अलग शहरों में रहते कि महावीर भगवान का यही मुद्रा भगवान की यही मुद्रा, ऐसा कभी प्रश्न बना तो एक की मुद्रा सभी की मुद्रा भी एक थी और समय के परम उदाहरण भगवान भी एक था। लेकिन परम औदारिक शरीर होते हुए उस भाव में
सूक्ष्म भी भाग हो, चाहे सर्वगुण विश्राम बुद्धि कर देश की ये तो सूक्ष्म नहीं होता, स्थूल होता है। लेकिन आत्मस्वरूप के स्वभाव का जो होता है, जो स्वरूप चिंतन का होता है, स्वरूप मनन का होता है, फिर भी वो शराब है, आराधना नहीं है। और भेद ज्ञान के बाद विश्राम का एक आराधना है, वो विश्राम और विश्राम है वो आराधना नहीं। किंतु क्या है, और वितराग का ध्यान करने वाला निर्विकल्प सदा आनंद रूप जो समाधि है, उस समाधि को आराधन करते हुए आयु मैंने देह रहते हुए भी
अपने देह में जिसने अनुभव कर लिया है, जान लिया है, देख लिया है, ऐसे गुरु परमात्मा को भी आचार्य महाराज शिष्य तुम परमात्मा जानो, उसी को ही तुम परमात्मा जानो, परमात्मा है। उसको परमात्मा जानने से बार बार परमात्मा की भावना होती रहेगी, भविष्य दशा में भी भावना होगी। ये भावना कर भावना को भावना करेंगे और यही परमात्मा मदद करने वाली चीज है। तो ऐसे ही सुंदरी मूल में जो परमात्मा वो परमात्मा बन जाओगे। ऐसे परमात्मा परमात्मा बनने के लिए परमात्मा ने परम समान करके उसका परमात्मा का